हेलो गाइस, कैसे हैं गाइस। हेलो गाइस, रोहित और सपना किसी शहर में रहते थे। वहाँ रह रहे होते हैं तो उनको कुछ टाइम बाद लगता है कि जो माँ जी हैं वो हमारे साथ बेकार में रह रही हैं। इनका तो ये हमारे साथ ना रहें तो हम ठीक रह सकते हैं। तो वो क्या करते हैं कि जो सपना होती है वो माँ जी से खूब नफरत करती थी और माँ जी से घर का सारा काम कराती थी। अब माँ जी से कुछ भी अगर थोड़ा बहुत भी गलती हो जाती या थोड़ा सा भी कोई नुकसान हो जाता तो माँ जी को उल्टा सीधा सुनाया करती और माँ जी से सारा घर का काम भी कराया करती। अब जब रोहित के काम से आने का टाइम होता तो वो खुद काम पर लग जाती और माँ जी को कहती कि आप अब आराम करो, दिन भर से काम कर रहे हो तो आप आराम करो और मैं अब कर लूँगी। तो रोहित आके देखता तो कि सपना ही सारा काम कर रही है और माँ जी तो आराम फरमा रही हैं। अब वो तो जानता ही नहीं था कि सारा काम तो माँ जी ने दिन भर से कर ही दिया है। अब तो ये बचा कुचा मेरे को दिखाने के लिए थोड़ा हाथ लगा रही है काम पे। वो तो जानता ही नहीं था, वो सोचता था सपना ही सारा काम कर रही है और सपना प्रेग्नेंट थी। तो वो सोचता है कि मेरी बीवी प्रेग्नेंट है और माँ जी आराम करती रहती हैं और मेरी बीवी से ही सारा काम कराती रहती हैं। तो ऐसे ही काफ़ी दिन गुजर जाते हैं। तो एक बार क्या होता है कि सपना का टाइम पूरा होता है और वो उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। जब पेट में दर्द शुरू हो जाता है तो वो एक बच्चे को जन्म देती हैं जो बेटा होता है। तो जब बेटा हो जाता है तो हॉस्पिटल में वो माँ जी को हाथ नहीं लगाने देती है, माँ जी को छूने नहीं देती है। कहती है कि मतलब बच्चे को मत छुओ, बच्चे को इन्फेक्शन हो जाएगा, तुम गंदे फंदे हाथ लगाओगे तो बच्चे को हाथ मत लगाओ। माँ जी बहुत परेशान हो जाती है। माँ जी कहती है कमाल है, जिस बच्चे की खातिर तो मैं इतने दिनों से यहाँ पर परेशान हो रही हूँ और तुम्हारे ताने सुन रही हूँ, उसी बच्चे को मैं हाथ ना लगाऊँ। माँ जी अपने मन में सोचती हैं, उनको कुछ कहती तो नहीं है। अब चलो जी, फिर अब वो घर में छुट्टी होके जाते हैं। अब माँ जी वहाँ पे घर का सारा काम खुशी खुशी करने लगती हैं क्योंकि पोता हुआ था। अब वहाँ सपना प्लान बनाती है, रोहित से कहती है कि माँ जी को वृद्धाश्रम में भेज दो, अब माँ जी की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है और मैं अपना काम खुद ही देख लूँगी। अब जैसे ही बच्चे का नामकरण होता है और रोहित दूसरे दिन माँ जी को सामान बांधने को कहता है। माँ जी कहती है कि कहाँ जाना है बेटा। कहता है कि जहाँ मैं छोड़ के आऊँगा वहाँ रहना है। माँ जी चलो तो सही, आप मेरे साथ एक अच्छी जगह ले जा रहा हूँ। अब वो माँ जी को वृद्धाश्रम ले जाता है, वहाँ छोड़ के आता है। माँ जी जैसे ही बोर्ड पढ़ती है वहाँ पे तो माँ जी बहुत दुखी हो जाती है। कहती है बेटा मेरे को यहाँ मत छोड़ के जा, मैं घर में ही रहूँगी। वो कहता नहीं माँ, वहाँ पर आपको बहुत तकलीफ़ है, आप यहीं पे रहो, आप यहाँ पे ठीक रहोगी। वो वहाँ पे छोड़ के चला जाता है। अब माँ जी दिन रात रोती हैं और माँ जी जल्दी से तीसरे चौथे दिन ही स्वर्ग सिधार जाती हैं। अब जब वो काफ़ी दिन बाद माँ जी की खोज खबर करने आता है, वो भी खोज खबर ने इसलिए करने आता है क्योंकि सपना तो घर में कुछ काम करती नहीं थी। उसको भी सपना ने खूब नाच नचा दिया था रोहित को। अब और उसको फिर अपनी माँ की याद आने लगती है कि माँ को लेके आता हूँ। अब माँ के पास जाता है। अब वहाँ जब देखता है, पूछता है तो वहाँ माँ जी नहीं मिलती। अब किसी से पता करता है तो पता चलता है कि माँ जी तो स्वर्ग सिधार गई हैं। अब माँ जी स्वर्ग सिधार गई तो कोई बताता है तो वो खूब रोता है और पार्क में चला जाता है। वहाँ पर बैठ के रो रहा होता है तो वहाँ पर एक बुजुर्ग आदमी मिलता है, वो जो उसके बगल में जाके बैठ जाता है। पूछता है कि बेटा क्या बात है, क्यों रो रहे हो। वो बताता है कि ऐसे ऐसे मेरे माँ को मैं यहाँ छोड़ के गया था वृद्धाश्रम में, जो जिनका स्वर्गवास हो गया, तो मेरे को बहुत याद आ रही है। वो आदमी फिर जब पता करता है तो वो कहता है अरे वो तो इतनी अच्छी थी बेचारी और तुम उसको यहाँ छोड़ के चले गए। उनको तो मैं जानता हूँ, तुम्हें भी मैं बचपन से जानता हूँ, तुम ही मेरे को नहीं जानते हो।
तुम्हारे लिए तो जब तुम छोटे थे तो तुम्हारे को तो किस किस ढंग से तुम्हारी माँ ने पाला है, लोगों के घरों में काम करके पाला है, फिर उन्होंने काम करके पैसे इकट्ठे करके मकान लिया और तुम्हें स्कूल भेजा, इतनी मुश्किल से तुम्हें पाला पोसा और तुम उनको वृद्धाश्रम में छोड़ के चले गए। तो तुम्हारे जैसा बेटा तो भगवान किसी को भी ना दे, ऐसा कहकर वो भी उसको श्राप दे के वहाँ से बुढ़ा आदमी चला जाता है। अब वो वहाँ पे रोता रहता है, बैठा रहता है, वो सोचता है कि अब मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। तो वो जो है इसी के हकदार था, क्योंकि उसने अपनी औरत का पहले कहना माना। अब उसको पता चल गया कि जो मेरी बीवी थी सपना, वही झूठ बोला करती थी और माँ जी तो घर का सारा काम करती थी। जब उसको पता चला इस बात का तो वो बहुत दुखी होता है और बहुत ही पछताता है। तो गाइस कैसी लगी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना।